स्पून फीड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पून फीड में। आज का हमारा टॉपिक है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो इस टॉपिक से शॉर्ट नोट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वही टाइप में भी क्वेश्चन आता है कि हेपेटिक डिसऑर्डर में एएलटी का लेवल क्यों बढ़ता है, एएलपी का लेवल। और हाँ, एंजाइमेटिक मार्कर्स ऑफ लिवर, इसमें भी क्वेश्चन आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बनकर भी आ सकता है एग्जाम पेपर में। तो शुरू करते हैं एलएफटी। हाँ, इससे पहले की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, तो सबसे पहले हमें उस ऑर्गन का फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए उसकी टेस्ट लिखनी है। तो शुरू करते हैं एलएफटी। तो आपको पता ही होगा लिवर का फंक्शन क्या क्या होता है। वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन, ठीक है। इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? सीरम बिलिरुबिन लेवल। सीरम बिलिरुबिन लेवल। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक रिएक्शन यूज करते हैं। कौन सी? वॉन-डेनबर्ग। आपने किया होगा ये वॉन-डेनबर्ग रिएक्शन। तो वॉन-डेनबर्ग रिएक्शन में क्या होता है? पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें, पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। उसका नाम होता है अज़ोबिलिरुबिन, ठीक है। उसका जितनी ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी सीरम बिलिरुबिन का लेवल उतना ज्यादा होगा। उसके बाद हम इसको यूरिन में भी चेक कर सकते हैं। यूरिन में क्या करेंगे हम? यूरो बिलिनोजेन, ठीक है। यूरिन में हमें सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मिलता है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया। फिर अनदर फंक्शन उसका होता है लिवर का सिंथेसिस, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहला सिंथेसिस में क्या होगा? टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन चेक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ब्यूमिन चेक करेंगे, अल्ब्यूमिन लेवल। देन उसके बाद ग्लोब्यूलिन लेवल या फिर A/G रेशियो, ठीक है। एक बात पता चलता जाता है आपको, A/G रेशियो हम क्यों लेते हैं? अल्ब्यूमिन चेक कर रहे हैं, ग्लोब्यूलिन चेक कर रहे हैं, A/G क्यों ले रहे हैं? तो क्या होता है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको एडमिट किया गया है, सलाइन वाटर उसको दिया जा रहा है, तो उसमें प्लाज्मा का वैल्यू बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का लेवल तो कम आएगा। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम A/G इनका रेशियो लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ, फिर इनको इंपॉर्टेंस लिख दूंगा एक साथ। सिंथेसिस, देन मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हम कौन सी टेस्ट कर सकते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट, प्लाज्मा प्रोटीन या फिर प्लाज्मा अमीनो एसिड टेस्ट करते हैं हम। प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। फिर हाँ, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में हम ओरली गैलेक्टोज देते हैं, फिर उसका लेवल कैलकुलेट करते हैं बॉडी में। अगर वो बढ़ चुका है तो ये फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन अफेक्टेड है, मेटाबॉलिक, ठीक है। देन मेटाबॉलिक हो गया, सिंथेटिक एक्सक्रीशन, और एक फंक्शन होता है लिवर का एंजाइम्स, सॉरी एंजाइम्स भी, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। एंजाइम्स में कौन से हो गए? AST होगा, ALT हो गया, ALP मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज GGT और 5' न्यूक्लियोटाइडेज, ये 5 एंजाइम्स हो चुके हैं। देन लिवर का और एक फंक्शन होता है फिशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर का फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं? अमोनिया लेवल चेक करते हैं सीरम में। इन सब की आप नॉर्मल वैल्यूज पार्ट लर्न कर सकते हैं। अमोनिया की AST, ALT, ALP, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड,
अमोनिया लेवल भी चेक करते हैं। ठीक है, अमोनिया लेवल हम इन्फेंट्स में भी चेक करते हैं, इन्फेंट्स, और हम जो पेशेंट कोमा में रहता है उनमें भी चेक करते हैं। इन्फेंट्स में हम क्यों चेक करते हैं कि ये इंडिकेट करता है यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। ठीक है, इससे पता चलता है अगर अमोनिया लेवल इंक्रीज हो गया तो हाइपर अमोनिया हो सकता है, टाइप 1 टाइप 2, बहुत सारे। कोमा पेशेंट्स में लीवर फेल्योर है क्या, ये चेक करने के लिए, क्योंकि वो तो बोलेगा नहीं कि मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करे, तो मतलब कुछ रेगुलर टेस्ट करते हैं, उसमें से एक ये भी होता है। ठीक है, अब इन सब का मैं इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बिलिरुबिन लेवल हम इसलिए चेक करते हैं कि इससे हमें पता चले कि ये प्री हिपेटिक प्रॉब्लम है या फिर हिपेटिक है या फिर पोस्ट हिपेटिक प्रॉब्लम है। ये कैसे पता चलेगा? प्री हिपेटिक में क्या होता है? प्री हिपेटिक में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज। हिपेटिक में क्या होता है? बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज। और पोस्ट हिपेटिक में क्या होगा? इसमें सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये ड्यू टू ब्लॉक की वजह से हो चुका है, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन से भी हुआ है, या फिर प्री हेपेटिक है जैसे कि एनीमिया में भी होता है। ठीक है, टोटल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन ये किस लिए करते हैं? ठीक है, लिवर डैमेज हो चुका है, ये 2 दिन पहले डैमेज हो चुका है या 2 मंथ पहले, तो ये हमें एल्ब्यूमिन बताएगा। देखो आज मतलब मेरे 2 दिन पहले लिवर का प्रॉब्लम हो चुका है, तो उसमें अमोनिया आई मीन एल्ब्यूमिन का लेवल कम नहीं होगा, लेकिन जब ये क्रॉनिक कंडीशन है, ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन लिवर इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, देन एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीजेस। ठीक है, ग्लोबुलिन लेवल इंक्रीजेस और ए बाई जी रेशियो डिक्रीज। देखो एल्ब्यूमिन घट रहा है, ग्लोबुलिन बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो टोटल रेशियो कम होगा। तो एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज रिलेटेड टू क्रॉनिक प्रॉब्लम। ओके, सिंथेटिक फंक्शन में और एक टेस्ट होता है, मैं भूल गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिंथेटिक में क्या होता है? प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइप। इसमें क्या करता है? लिवर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज करता है जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइप बढ़ेगा, कोगुलेशन जल्दी नहीं होगा ब्लड का, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। देन मेटाबॉलिक फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट, इसमें क्या होता है? देखो जब लिवर का डैमेज होता है तो इसमें क्या होता है? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इनका लेवल बढ़ता है, और ब्रांच चेन अमीनो एसिड इनका लेवल बढ़ता है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से तो पता चल गया कि ये क्रोनिक प्रॉब्लम है। अगर मुझे डिटेक्ट करना है कि प्रॉब्लम पिछले 2-3 दिन से है, तो वो कैसे करे? उसको अक्यूट प्रॉब्लम बोलते हैं। वो डिफाइन करेंगे ये 2 एंजाइम ईएसटी और एएलटी, ये इंडिकेट करते हैं अक्यूट प्रॉब्लम। ओके, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एएलपी है। एएलपी में क्या होता है? देखो एएलपी में वह टाइप क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है व्हाई एएलपी लेवल इंक्रीज dozens of time in liver disorder। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ गए 4 मार्क के लिए बैठे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ALP present in liver। Second, when there is blockage bile flow, blockage to bile flow, it may be due to blockage किस वजह से होता है? एक तो होता है कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रिया, कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास, या फिर गॉल स्टोन।
तो इसमें क्या करेगा, ये बाइल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। देख, जब ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो जो बिलियरी कैन्युलिकुला है उसकी जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम secrete ALP, therefore ALP level increases। ओके, ये इसका रीजन होगा। ये वाइट एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ALP। ALP ऑब्वियसली ब्लॉकेज की वजह से आ रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रिप्रेजेंट करता है। क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसके बाद हम ये करेंगे कंफर्म करने के लिए जीजीटी। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या होता है एंजाइम, ये लिवर डिसऑर्डर में भी पड़ता है और क्रोनिक पल्मोनरी सीओपीडी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसमें भी बढ़ता है। तो ये दो डिसऑर्डर में बढ़ रहा है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ये बढ़ चुका है हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये लिवर में बढ़ रहा है, लिवर प्रॉब्लम है, या फिर पल्मोनरी डिसऑर्डर है। तो ये कैसा हो गया, ये नॉन स्पेसिफिक। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि बॉडी में क्या चल रहा है, एक तो पल्मोनरी हुआ है फिर लीवर, तो हमें इन दोनों का फिर अलग अलग से टेस्ट करना पड़ेगा। इसका भी स्पेसिफिक करेंगे और इसका भी स्पेसिफिक। और जो ये 5' न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है, ये है हाईली स्पेसिफिक, दिस इज स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इस एंड देन। और इतना लिखने के बाद आपको और 2 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट होगा सिलेक्शन ऑफ लिवर फंक्शन एलिप्टिस। हम कौन सी टेस्ट करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट हमारा होता लिवर प्रोफाइल। लिवर सेकेंड पॉइंट होता है लिवर प्रोफाइल। लिवर प्रोफाइल में हम क्या क्या चेक करते हैं, AST, ALT, ALP, GGT, बिलिरुबिन और